हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न 2.0 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। कॉल आ गया था तो पार्ट 1 मतलब वहीं तक हो पाया और कट गया था, सॉरी फॉर। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, लेक्चर मतलब नुमेश सर के नोट से ये कार्टून पढ़ाया जा रहा है। ओके, ये देखिए, ये एंटीना है, ठीक है, एंटीनल सॉकेट है, ठीक है, एंटीनल सॉकेट है, ठीक। ये नेक थी, हेड थी, एंटीनी, ठीक है, एंटीना है। ये थोरैक्स है आपका, ठीक है, ये एब्डोमेन है, इसको हेड कहते हैं। ये एंटीना है जो ऐसे ऐसे है, ठीक है। कॉकरोच होता है, कॉकरोच का जो हेड होता है, जो माउथ पार्ट होते हैं, ये लोअर एंड ऑफ हेड कंटेन माउथ विच इज सराउंडेड बाय माउथ पार्ट, जो क्या होता है, सराउंडेड होता है बाय माउथ पार्ट से। सच ए हेड विथ माउथ पार्ट डायरेक्टेड डाउनवर्ड इज कॉल्ड हाइपोग्नेथस हेड होता है, ठीक है। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट होता है इसका। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है, जो क्या होते हैं, लैब्रम जो होता है, ये अपर लिप होता है, लैबियम लोअर लिप होता है, मैक्सिला दो होते हैं, मैंडिबल जो होता है, और हाइपोफैरिंग टंग जो कहते हैं, ठीक है, ठीक। बस इतना ही है इस पार्ट में। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया। नेक्स्ट जो होता है, क्या होता है, कॉकरोच जो होता है ना, इसके 3 रीजन्स होते हैं। जो कॉकरोच होता है उसके 3 रीजन होता है। एक होता है हेड होता है, एक थोरैक्स होता है, और एक एब्डोमेन होता है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन होता है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन होता है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन होता है। हेड, थोरैक्स, कॉकरोच के जो 3 रीजन्स होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। और थोरैक्स जो होते हैं, थ्री सेगमेंट होता है। और नंबर 1 क्या होता है, प्रोथोरैक्स होता है, फिर 2 मेसोथोरैक्स होता है, एक मेटाथोरैक्स होता है। टू इस सेगमेंट ऑफ थोरैक्स 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स आर अटैच होते हैं। प्रोथोरैक्स होता है, मेसोथोरैक्स होता है, मेटाथोरैक्स होता है। जो वॉकिंग लेग्स होते हैं 6 होते हैं, और पेयर कितना होता है, 3 होता है। नेक्स्ट आपका है कि टू मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स विंग्स आर अटैच होता है टू पेयर विंग्स में, ठीक है। फिर प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स होता है, और 1 पेयर मेसोथोरैक्स विंग्स होते हैं, और विंग कवर होता है इलास्टा टेगमेना कहते हैं। लॉन्ग होता है, नैरो होता है, थिक होता है, लेदरी होता है, नॉट यूज इन फ्लाइंग में काम नहीं आता है। मेसोथोरैक्स विंग्स कवर द मेटाथोरैक्स विंग्स एट रेस्ट व्हेन कॉकरोच इज नॉट फ्लाइंग, जो क्या होता है, आपका कि मेसोथोरैक्स विंग्स जो होते हैं कवर होता है द मेटाथोरैक्स विंग्स से एट जब रेस्ट हो करता है, जब कॉकरोच रेस्ट करता है, जब वो फ्लाइंग नहीं करता, मतलब उड़ता नहीं है। आप प्रोथोरैक्स होता है, मेसोथोरैक्स होता है, मेटाथोरैक्स होता है। मेटाथोरैक्स विंग्स क्या होते हैं, 1 पेयर होता है, थिन होता है, मेम्ब्रेनियस होता है, ब्रॉड भी होता है, शॉर्ट होता है, यूज इन फ्लाइट। एब्डोमेन ये है आपका, एब्डोमेन है। मेल और फीमेल कॉकरोच बोथ एनस, और 10 सेगमेंट होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं, 10 सेगमेंट होता है, आप गिन सकते हो।
क्या होता है, वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच बाय चेक एब्डोमेन। आप एब्डोमेन से क्या कर सकते हो, मेल और फीमेल कॉकरोच को क्या कर सकते हो, मतलब सेपरेट कर सकते हो, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा मेल कॉकरोच है कौन सा फीमेल कॉकरोच है। मेल क्या होता है, 9 सेगमेंट होते हैं, इसमें एब्डोमेन 9 सेगमेंट होता है, 9 स्टर्नम होता है, और एनल स्टाइल होता है जो 1 पेयर होता है, नॉट सेगमेंटेड होता है, पॉपुलेशन में हेल्प करता है। और 10 टेरगम होता है, 2 एनल सर्काई 1 पेयर होता है, 10 टेरगम, 15 सेगमेंटेड होता है, साउंड रिसेप्टर, ठीक है, काम आता है। और फीमेल में क्या होता है, नो एनल स्टाइल इन फीमेल, मतलब कि फीमेल में नो एनल स्टाइल इन फीमेल होता है। एनल सर्काई क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कॉकरोच का जो होता है वो रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पायरेटरी ट्रैकल सिस्टम क्या होता है, और 10 पेयर होता है। आप स्पायरल्स आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड, फ्लोरान होता है जो लेटरल स्प्लाइड होता है, कार्टिलेज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ट्रैकिया जो होता है, ट्विन ट्यूब्स होते हैं, स्पायरल्स आर बोर्डेड बाई स्टिंक्टर होता है। ये देखिए आपका एयर एटमॉस्फेरिक एयर O2 जो होता है ऐसे यहाँ से आता है, और ये CO2 यहाँ से रिलीज होता है, निकलता है, स्पायरल होता है। और ट्रैकियल चैम्बर्स ये हैं, और ये लार्ज ट्रैकियल ट्रंक ये है, और यहाँ ये देखिए O2 जा रहा है, और स्मॉल ट्रैकिया ये है, और CO2 यहाँ से निकलता है, ये ट्रैक्यूल्स है, और यहाँ से CO2 से एंटर किया, ये O2 बाय टिश्यू बॉडी सेल्स होते हैं, यहाँ से देखिए डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। और ये देखिए है, और ये स्फिंक्टर है, और जो रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग atmospheric air enter via spiral, then it moves into tracheal chamber, then air moves into tracheal trunk, further into small trachea, further air moves into tracheoles, and it then goes into each tissue cell by diffusion. By tracheal system, each tissue cell gets direct supply of ट्रैकियल सिस्टम जो होता है ईच टिश्यू प्रकटन से डायरेक्ट सप्लाई होता है जिसका O2 का। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉकरोच में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है कॉकरोच में। और ये देखिए आपका पेरिकार्डियस साइनस ये है, डोर्सल है, ये जो विस्ट्रल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स होता है, ये आपका नर्व है, ये वेंट्रल है, ऐसे वेंट्रल, ये डोर्सल, पेरीन्यूरल साइनस है, ये हेड है आपका, और ये इंटीरियर एरोटा, ठीक है। और क्या होता है, 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, ऑपरेटेड बाय नर्वस सिस्टम। Mid dorsal line of thorax and abdomen. Each chamber of heart has one pair. Each chamber होता है उसका हार्ट का one pair of ostia, जिसमें दो होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, प्रेजेंट इन हार्ट। तो क्या होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है ओस्टिया। ब्लड क्या होता है, बाई हार्ट होता है, और अरोटा ओनली ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है।
इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स आर वेरी लेस डेवलप। जो इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ब्लड वेसल्स आर वेरी लेस डेवलप होता है। ठीक है, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज सर्कुलेटेड इन कैविटीज कॉल्ड साइनस। जो क्या होता है, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड इज सर्कुलेटेड इन कैविटीज, कैविटीज होता है उसका साइनस को कहते हैं। ब्लड जो होता है, ब्लड जो होता है, ठीक है, ब्लड क्या होता है, डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टेक्ट विद विसरल ऑर्गन, सो इट सीम्स दैट ऑर्गन आर गेटिंग बाधे। मतलब जैसे लगता है कि ये ब्लड डायरेक्टली कम इन कॉन्टेक्ट विद विसरल ऑर्गन से कॉन्टेक्ट होता है, सो इट सीम्स ऐसे दिखता है कि जैसे ये कैसे नहाया हुआ है पूल में, क्यों पूल में नहाती देन उसी तरीके से हो गया है, मुझे लग रहा है। तो क्या होता है, कॉकरोच का जो होता है 12 पेयर ऑफ एलडी मसल्स होते हैं, फैन लाइक होता है, आर एसोसिएटेड विद हार्ट, दे हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन में। फिर पेयर ऑफ ओस्टिया होता है, ठीक है। ब्लड जो होते हैं, ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कलरलेस एंड इट डू नॉट हैव एनी पिगमेंट। मतलब कि क्या है कि ब्लड जो होता है, कॉकरोच का जो ब्लड होता है इस कलरलेस होता है, मतलब उसमें कलर नहीं मतलब पता चलता, एंड इट डू नॉट हैव एनी, और उससे पिगमेंट्स भी नहीं होते हैं। ब्लड ऑफ कॉकरोच डू नॉट कैरी ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी गैस। मतलब ब्लड ऑफ कॉकरोच डू नॉट मतलब नहीं करता, कैरी नहीं करता ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी गैसेस। देखिए ब्लड जो होता है हीमोग्लोबिन कलरलेस प्लाज्मा लिक्विड होता है, हेमोसाइट सेल्फ प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड का ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड ऑल बॉडी पार्ट्स रिलीज इनटू वेस्ट इनटू ब्लड। ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल टू ऑल बॉडी पार्ट्स मतलब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल टू ऑल बॉडी पार्ट्स में, एंड ऑल बॉडी पार्ट्स रिलीज इनटू वेस्ट इनटू द ब्लड। वेस्ट को क्या करता है, इनटू वेस्ट इनटू रिलीज करता है ब्लड। ये देखिए एंटीरियर एरोटा है आपका, ये एलरी मसल्स है, ये एलरी मसल्स, ये चैम्बर्स ऑफ है। कंप्लीट है, ओके यार। देन तीसरा जो कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कॉकरोच का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या होता है, ओमनीओरस क्या होते हैं, हर्बीओरस प्लस कार्निओरस को कहते हैं। ओमनीओरस होता है ब्रेड, वेजिटेबल, लेदर्स, क्लॉथ, डेड इंसेक्ट और डेड कॉकरोच, फ्रूट और पेपर। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये सब मतलब वेजिटेबल्स ये सब क्या करते हैं, हम डाइजेस्ट करते हैं मतलब खाते हैं। और ये देखिए आपका कॉकरोच जो एलिमेंट्री कैनाल में ट्यूब डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन करता है। फोरगट, एब्डोमेन, मिडगट, मेसेंट्रॉन, हाइंडगट, ये आपका माउथ हो गया, ये आपका फोरगट, ये मिडगट, नोज कोटिकल, लाइनिंग ऑफ कोटिकल, हाइंडगट, ये आपका एनस, ये लाइनिंग फोरगट, काइटिन और प्रोटीन का बना है। माउथ पार्ट क्या होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टेस्ट का होता है, मतलब काटने और चबाने में होता है। इंसेप्शन ऑफ फूड होता है, पिकिंग अप फूड होता है, इंसीजन और ग्राइंडिंग में चबाने में काम आता है। माउथ पार्ट का फंक्शन
लैबियम, ये लैबियम, ये मैंडिबल दो होते हैं, मैक्सिला दो होता है, प्रीओरल कैविटी, हाइपोपैरिंक्स टंग, स्लाइविडा, ये आपका टंग है और ये माउथ पार्ट है, प्रीओरल कैविटी है, ये आपका स्लाइविडा ऐसे होता है ये, और ये आपका माउथ हो गया। अब जो मैंडिबल होता है ना, ग्राइंडिंग करने में और इंसिजन देने में, ये ग्राइंडिंग करता है, मैंडिबल दबाता है, पीसता है। माउथ पार्ट क्या होते हैं, लैब्रम होता है जिसको कहते हैं अपर लिप होते हैं, ये 1 होते हैं, लैबियम जो होता है लोअर लिप होता है, ये 1 होता है, मैक्सिला 2 होता है, मैंडिबल 2 होता है, हाइपोपैरिंक्स टंग 1 होता है। ये आपका मिडगट है, ठीक है, ये आपका मिडगट है। गैस्ट्रिक हेपेटिक सिक्के 6 से 8 होते हैं। ये गिजार्ड है, ये क्रिटिकल पीस 6 होते हैं। क्रॉप ये सॉरी इसोफेगस, ये फेरिंक्स, ये बक्कल कैविटी, ये आपका माउथ, ये माउथ का पार्ट, ये हाइपोफेरिंक्स, ये प्रीओरल कैविटी, स्लैब्रिडा, फोरगट क्या होता है, माउथ से गीजर तक होता है। ये नीट में पूछा गया है। फूड पिकअप बाय माउथ पार्ट इज फर्स्ट इनसाइड एंड ग्राइंडेड बाय मैंडिबल प्रीओरल का मतलब क्या करता है, फूड पिकअप करता है मतलब मुंह में डालता है, बाय माउथ पार्ट इज फर्स्ट इनसाइड एंड ग्राइंड करता है, चबाता है, बाय मैंडिबल एंड प्रीओरल कैविटी इनमें। और मैंडिबल नाउ ग्राइंडेड फूड इज मिक्स विथ सलाइवा यूजिंग हाइपोफेरिंक्स ऑन टंग प्रीओरल कैविटी। सलाइवा क्या होता है, कंटेन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, सो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट इन प्रीओरल कैविटी। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है प्रीओरल कैविटी में। नाउ दिस ग्राइंडेड सलाइवा मिक्स फूड एंटर वाया माउथ इनटू बक्कल कैविटी, देन इट मूव्स इनटू फेरिंक्स, देन इट मूव करता है फेरिंक्स एंड देन इनटू इसोफेगस में। देन फूड गोज इनटू क्रॉप, मतलब फिर उसके बाद में क्या करता है, फूड गोज इनटू क्रॉप वेयर इट कैन बी टेम्परेरी स्टोर कर देता है खाना को। नेक्स्ट पार्ट इज गिजार्ड, नेक्स्ट जो होता है उसका पार्ट गिजार्ड होता है, कंटेनिंग सर्कुलर मसल्स क्यूटिकल ऑफ गिजार्ड फॉर्म करते हैं 6 क्यूटिकुलर पीस होता है विच हेल्प इन ग्राइंडिंग करता है फूड को। एट द जंक्शन ऑफ गिजार्ड एंड मिडगट आर प्रेजेंट 6 से 8 हिपैटिक सिक्के होते हैं जो गैस्ट्रिक सिक्के, ये दे मेकिंग डाइजेस्टिव जो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। ये प्रीओरल, ये शायद आप लोग को बताए हैं ना, ये जो कलर हाइंड है ये रेक्टम है, ये आपका है ना, ये इलियम, ये मेल्फिजियम डिब्यूस है, ऐसे ऐसे जो है, ये मिडगट है, ये गिजार्ड है, ये क्यूटिकल 6 होते हैं। क्रॉप फूड स्टोर स्मॉल, मतलब कुछ समय के लिए गैस्ट्रिक एपेटिक सिक्के जो होते हैं 6 से 8 होता है। और ये नीट में पूछा गया है और ये शायद आप लोग को बताया गया है। प्रीओरल कैविटी, प्रीओरल कैविटी, हाइपोफेरिंक्स, माउथ पार्ट, ये माउथ है आपका, ये बक्कल कैविटी, ये फेरिंक्स है ये, और ये इसोफेगस यहाँ है, ये स्लाइविक डक्ट। फूड टेम्परेरी स्टोरिंग क्रॉप इंटरनल ग्राउंड मतलब कि फूड टेम्परेरी मतलब स्टोर होता है इन क्रॉप में एंड एंटर करता है गिजार्ड में। गिजार्ड क्या होता है, प्रोवेंटिकुलर हैज 6 क्यूटिकुलर
टीथ इन ग्राइंड फूड इनटू द पेस्ट, मतलब पेस्ट बनाता है, ग्राइंड करता पेस्ट बनाता है। देन आपका नंबर है कि नाउ फूड इंटर इनटू मिडगट, फिर मिडगट में इंटर करता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ हिपैटिक सिक्के एक्ट ऑन फूड एंड कंप्लीटेड डाइजेशन, मिडगट में हो जाता है कंप्लीट डाइजेशन। इन मिडगट डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब करता है इनटू हीमोलिम्फ ब्लड में। और नाउ वेस्ट मटेरियल इंटर, मतलब फिर उसके बाद में वेस्ट मटेरियल इंटर करता है हाइंड गट में, इलियम, कॉलन और रेक्टम में। रेक्टम एब्जॉर्ब एनी H2 फ्रॉम वेस्ट, जो उसमें H2 होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉलिड वेस्ट इज थ्रोन आउट बॉडी वाया एनस, मतलब एनस के द्वारा जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको बाहर फेंक देता है। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट 100 से लेकर 150 तक मालपेन ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोग को पता होगा, ये ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। स्लाविक ग्लैंड 1 पेयर होते हैं। स्लाविक स्लाइवा स्टोर करता है, दूसरा होता है, ये क्रॉप है, ये आपका गिजार्ड है, ये पेटी सिक्के हैं। मेजर टर्न और मिडगट है, ये मालफिजियन ट्यूब्यूल से इलियम है, ये कॉलन है, ये रेक्टम है। कॉकरोच का एक्सक्रीटिव सिस्टम जो देखते हैं, ये क्या होता है, यूरोटेलिक होता है जो एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड। कॉकरोच इज विथ द हेल्प ऑफ मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, येलो कलर होता है, 100 से 150 होता है। मिड गट एंड हैंड गट जंक्शन पे होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। ये बॉडी सेल्स है, ये N2 पोटेशियम यूरेट, ये ऐसे यहाँ से इंटर किया यूरिक एसिड, फिर ये हाइंड गट आपका यूरिक एसिड N2 वेस्ट ऐसे निकालता है। ये आपका ग्लैंडुलर फ्लासिलेटेड सेल्स है, ये मिडगट है आपका, ये कॉकरोच का सॉरी मिडगट है, ठीक है। ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है। बॉडी सेल्स मेक N2 वेस्ट आर नोन एज पोटेशियम यूरेट, मतलब कि बॉडी सेल्स मेक बॉडी N2 वेस्ट, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम यूरेट कहते हैं। सेल्स रिलीज दिस N2 वेस्ट इनटू हीमोलिम्फ ब्लड में। N2 क्या होता है, वेस्ट करता है, पोटेशियम यूरेट इज एब्जॉर्ब बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल, एब्जॉर्ब करते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल के द्वारा। ट्यूब्यूल now goes into the hind gut and thrown out the body or anesthesia। अदर मेथड ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है, ठीक है, लाइक जरूर करिएगा हमारे, जिसको सही लगेगा अच्छा लगेगा करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो अदर मेथड ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो होता है साइड ऑफ नेफ्रोसाइड और यूरोपोस ग्लैंड के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, मेड अप ऑफ गैंग्लियन डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है। ये गैंग्लियन मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स के बने होते हैं, ठीक। कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम होता है ना,
तो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो क्या होता है, ये देखिए कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम होता है सुप्रा यूसोफेजियल गैंग्लियन होते हैं। सब यूसोफेजियल सब सब यूसोफेजियल गैंग्लियन होता है। और सब यूसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है बोथ गैंग्लियन कनेक्टेड बाय सर्कम यूसोफेजियल कनेक्टिव द्वारा, ठीक है। डबल होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड कनेक्टेड टू सब यूसोफेजियल गैंग्लियन के द्वारा। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इस गैंग्लियन होता है। ये देखिए सुप्रा यूसोफेजियल गैंग्लियन ट्रेन यूसोफेजियल सर्कम यूसोफेजियल कनेक्टिव माउथ है। सब यूसोफेजियल गैंग्लियन के थ्री थोरेसिक गैंग्लियन एक दो तीन। डबल वेंट्रल नर्व ये है, ये आपका एब्डोमिनल गैंग्लियन है जो 6 होता है, ये में दिख रहा है ये। जो वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ nervous system is present इस हेड ऑफ कॉकरोच होता है। तो इट यू कट द हेड, अगर आप हेड को कट करते हो आप कॉकरोच इट कैन स्टिल अलाइव, मतलब वो जिंदा रह सकता है कितने दिन तक, 7 days तक। आप लोगों को देखिए नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ गैंग्लियन प्लस डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, मतलब नर्वस सिस्टम जो होता है मेड अप ऑफ गैंग्लियन का बना होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होते हैं। और गैंग्लियन मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, जो क्या होता है गैंग्लियन जो होता है मेड होता है बना होता है न्यूरॉन्स का बना होता है। कॉकरोच नर्वस सिस्टम क्या होता है सुप्रा यूसोफेजियल गैंग्लियन होते हैं। सब यूसोफेजियल गैंग्लियन बोथ गैंग्लियन कनेक्टेड बाय सर्कम यूसोफेजियल कनेक्टिव से। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कनेक्टेड टू सब यूसोफेजियल गैंग्लियन से, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज गैंग्लियन। इसोफेगस, ये माउथ आपका माउथ का अप्रोच है। ये एलिमेंट्री कहना, ये एनस, ये एब्डोमेन आपको बताएंगे जो 6 होते हैं। डबल वेंट्रल नर्व, 3 थोरेसिक गैंग्लियन, वेरी स्मॉल पार्ट यानी पढ़ा है। और गैंग्लियन मेडअप ऑफ न्यूरॉन्स का बना होता है। कॉकरोच नर्वस सिस्टम होते हैं। और सुप्रा यूसोफेजियल गैंग्लियन, सब यूसोफेजियल गैंग्लियन बोथ गैंग्लियन कनेक्टेड बाय सर्कम यूसोफेजियल कनेक्टिव होता है। डबल वेंट्रल होते हैं, नर्व कॉर्ड कनेक्टेड होता है जो क्या होता है सब यूसोफेजियल गैंग्लियन से। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज गैंग्लियोटेड। नेक्स्ट देखते हैं। जो कॉकरोच होता है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। ये देखिए आपका मशरूम ग्लैंड है, ये मशरूम ग्लैंड है, ये टेस्टिस है, ये सेमाइनल वेसिकल, ये ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस है। और ये जो है इजैकुलेटरी डक्ट है, ये मेल गैनोपोर। डायसिसियस होता है, सेपरेट होते हैं मेल और फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है देयर आर प्रेजेंट टू टेस्टिस।
There are present two testes located in 4 और 6 abdominal segments में होते हैं, जो लोकेटेड स्थित होते हैं। इन टेस्टिस स्पर्म आर फॉर्म, जो टेस्टिस होता है वो क्या करता है, स्पर्म फॉर्म करता है। From each testis arise one difference which carry करता है sperm to seminal vesicles। मतलब कि तो ईच टेस्टिस जो होते हैं अराइज वार डिफरेंस से अराइज होता है, विच कैरी करता है, जो कैरी करता है स्पर्म, जो स्पर्म से सेमिनल वेसिकल तक। इन सेमिनल वेसिकल्स स्पर्म्स आर टेम्परेरी स्टोर, जो सेमिनल वेसिकल्स में क्या होते हैं, स्पर्म्स आर टेम्परेरी जो स्टोर होते हैं, एंड दे गेट glued together to form ball of sperm होता है, known as, जो उसे जाना जाता है स्पर्मेटोफोर। ठीक है। मशरूम ग्लैंड जो होते हैं इस प्रेजेंट होते हैं 6 और 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में, जो 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में देयर सीक्रेट आयन, जो क्या होता है नरिश द स्पर्म एंड देयर सिक्रेशन मेक फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है ओवर बॉल ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोफोर। ठीक है। नाउ स्पर्मेटोफोर बॉल ऑफ स्पर्म स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट करता है मूविंग और डाउन करता है वाया एजैक्यूलेट डक्ट, सिक्रेशन ऑफ एजैक्यूलेटरी डक्ट मेक सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर ओवर स्पर्मेटोफोर, जो क्या करता है प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं ओवर स्पर्मेटोफोर। नेक्स्ट, ये आपका पैलिक ग्लैंड है काकरोच का, ये मशरूम ग्लैंड, ये टेस्टिस, ये सेमिनल वेसिकल, ये वास्ट डिफरेंस होते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये राइट फेलोमेयर मेल कोनोफोर, ये वेंट्रल फर्स्ट स्पर्मेटोफोर ये है, सेकंड लेयर इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये थर्ड प्रोटेक्टिव लेयर पैलिक ग्लैंड होता है। नाउ एज स्पर्मेटोफोर हैविंग 2 लेयर्स होते हैं, कम आउट ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट से कम करते हैं, आउट करते हैं, हुज ओपनिंग इज कॉल्ड मेल गैनोफोर, मतलब उस ओपनिंग जो ओपनिंग होता है इस कॉल्ड जो कहलाता है मेल गोनोफोर। एज स्पर्मेटोफोर कम आउट, स्पर्मेटोफोर कम करता है सिक्रेशन ऑफ पैलिक ग्लैंड को कोनोब्लेट ग्लैंड कवर द स्पर्मेटोफोर फॉर्मिंग थर्ड प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं ओवर स्पर्मेटोफोर। मेल कॉकरोच जो होता है 3 फेलोमेयर एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो क्या होता है लेफ्ट साइड और वेंट्रल होता है, विथ फेलोमेयर मेल ओपन जेनिटल पाउच ऑफ फीमेल, जो क्या करता है विथ फेलोमेयर द्वारा के साथ क्या करता है मेल ओपन करता है जेनिटल पाउच को ऑफ फीमेल में, सो दैट स्पर्मेटोफोर कैन बी ट्रांसफर करता है और ट्रांसफर जेनिटल पाउच ऑफ फीमेल में। ये लेफ्ट फेलोमेयर है, ये स्यूडोपेनिस है, ये टिल्टिलेटर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल कॉकरोच हैज 1 पेयर ऑफ ओरी होता है,
प्रेजेंट होता है 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। ईच कॉकरोच हैज 8 ओवरीज। राइट ओविडक्ट ये है। जेनाइटल पाउच है, ये फीमेल गोनोफोर। कॉमन ओविडक्ट वेजाइना, ये लेफ्ट ओविडक्ट, ये ओवरी। ईच ओवरियोल मेक 1 ओम। जो क्या करता है, ईच ओवरियोल करता है 1 ओम, सो ईच ओवरी मेक 8 ओम इन ए सिंगल टाइम, और ईच ओवरी 8 ओवरियोल करता है। ठीक है। फ्रॉम ईच ओवरी अराइज लेफ्ट एंड राइट ओविडक्ट which combines to form common oviduct vagina। कंबाइन करते हैं। Common oviduct opens into genital pouch, female reproductive system। Genital pouch is made up of 7th or 8th or 9th segment, which 7th sternum which पोस्ट शेप होता है। ओपनिंग ऑफ वेजाइना कॉमन ओविडक्ट इज कॉल्ड फीमेल गोनोफोर होता है। स्पर्मेटोफोर 1 पेयर होता है, प्रेजेंट इन 6 एब्डोमेन सेगमेंट होता है। विच स्टोर स्पर्म इन फीमेल बॉडी, जो स्टोर करता है फीमेल बॉडी में ऑल द स्पर्म इन 3 लेयर्ड होते हैं। स्पर्मेटोफोर गोज इनटू स्पर्मेथिका। जेनाइटल पाउच का 2 पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। जेनाइटल चैम्बर, यूट्रिकल चैम्बर या वेस्टिबुलम। 6 ओवम होता है, 8 फ्रॉम ईच ओवरी वाया ओविडक्ट रीच जेनाइटल चैम्बर। 3 पेयर ऑफ external genitalia Cardineus arranged in vestibulum in 2 rows vertical chamber। ठीक है। नाउ स्पर्म फॉर्म स्पर्मेटिका, मतलब स्पर्म क्या करता है, फॉर्म स्पर्मेटिका फर्टिलाइज द सिस्टीन ओवम इन वोल्थिकल चैम्बर। 1 pair of collateral glands for their secreted ओवर फर्टिलाइज दिस सिक्रेशन ड्राई डाउन। ठीक है। ये आपका 16 फर्टिलाइज है। 21 का फीमेल कॉकरोच रिलीज करता है दिस एग आउट ऑफ द नेट डार्क डैश प्लाज्मा। ए फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूस करता है 9 से 10 ootheca, ईच कंटेनिंग 14 से 16 फर्टिलाइज एग। ठीक है। ootheca कलर डार्क होता है, रेडिश होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन कलर होते हैं। ठीक है। लॉन्ग होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइज एग से क्या होता है, लार्वा न्यूक्लियस जिसे कहते हैं एक होता है। फिर ये देखिए 13 मोल्टिंग होता है। एडल्ट कॉकरोच बनता है। मेटाफॉर्स में क्या होता है, पैरोमेटाबुलोसिस में क्या होता है, ग्रेजुअल मेटाफॉरेसिस होता है। ये देखिए यम मोल्टिंग होता है, यम होता है एडल्ट कॉकरोच में। ये लार्वा लिंक होता है, फिर मोल्टिंग होता है, फिर निम्फ 2 और फिर ये यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, फिर एडल्ट कॉकरोच बन जाता है। मोल्टिंग होती है, फिर निम्फ मोल्टिंग निम्फ ऐसे ऐसे चलता रहता है। लार्वा ने विंग पैड होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉट डेवलप
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉट वेल डेवलप होते हैं। और एडल्ट में क्या होता है, वीक डेवलप होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप होते हैं। एम्ब्रियोनिक एविडेंस या बायोकेमिकल एविडेंस जैसे एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस इन सेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म्ड इनटू एंटायर एनिमल किंगडम में स्पर्म फ्यूज करता है विद ओवम टू फॉर्म जाइगोट, इंटर होता है एनिमल किंगडम में इंटर करता है। मोरुला स्टेज में ब्लास्ट होता है, स्टेज होता है या गैस्ट्रुलेशन होता है, फाउंड इन एंटायर एनिमल किंगडम में पाया जाता है। ऑल एनिमल्स हैव जर्म लेयर, एक्टो, मीजो और 3 लेयर होते हैं। प्लेटिनम कॉर्डेटा होता है, इंडिकेट दैट वी कैन इन्वेस्टिगेट फ्रॉम कॉमन सिस्टम। इवोल्यूशन कहता है लॉ, बायोजेनेटिक लॉ क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, if you study embryonic development of higher animals human, you get idea of our ancestry, ठीक है। higher animals embryo, lower animal adult ancestor। Van Well's law में क्या होता है, he rejected Haeckel's law, one where suggested higher animal is much similar to lower animals, human early एम्ब्रियन और रेप्टाइल से वी आर इन्वॉल्व फ्रॉम कॉमन, मतलब हम लोग इन्वॉल्व किए हैं कॉमन एंसेस्टर। हैकल्स लॉ लॉ क्या होता है, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आर्ट का डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन एम्ब्रियो में इनिशियली हार्ट क्या होता है, 2 चैम्बर होता है फिजिक्स एडल्ट में, और 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबिया और रेप्टाइल्स होते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियो हैज गिल्ड स्लिट होता है एंसेस्टर, ह्यूमन एम्ब्रियो हैज गिल्ड स्लिट, एंसेस्टर क्या होता है, एडल्ट फिश होता है। एवोल्यूशन क्या होता है, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है, स्पॉन्ज फाइलम फोरिफोरा से क्या होता है, फाइलम कॉर्डेटा होता है। वी आर हैव कॉमन एंसेस्टर, जो क्या होते हैं, कॉमन एंसेस्टर होता है। सम जीन्स आर सिमिलर from porifera to chordata, these are called conserved. Some proteins like trypsin amylase are found in porifera से chordata तक all animals में होता है। Glycolysis Krebs cycle it is found in entire animals में and also in plants में होते हैं। ATP energy currency in entire प्लांट और एनिमल किंगडम में होता है। ये आप लोगों का कॉकरोच जो है ना, नुमेश करके नोट से, मतलब 4 लेक्चर था उसमें, मैंने 1 घंटे में, मतलब एक पार्ट फर्स्ट पार्ट मतलब है और ये सेकंड पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट 15-20 मिनट का है और ये 44 मिनट 45 मिनट का हो गया। आपका कॉकरोच अच्छे से रिवीजन हो गया, फटाफट रिवीजन कर सकते हो आप।
आराम से, और जो भी गलती होगी माफ़ करिएगा। एंड मैंने बस फटाफट रिवाइज आपको कराया कि आप जल्दी से रिवीजन कर लो, आपको 4 लेक्चर मतलब 2 4 8 घंटा ना देखना पड़े, आप 1 घंटा ही देखो और अच्छे से रिवाइज कर लो। बहुत अच्छे से तो मैंने नहीं समझाया, बस मैंने पढ़ दिया है, थोड़ा बहुत मीनिंग्स बता दिया है। इससे आप लोग का क्या होगा, फटाफट जैसे वो सर रिवीजन करवाते हैं, कौन से सर हैं जो बॉटनी के हैं, रुपेश सर हैं, बस वैसे ही मैंने रिवीजन कराया है, बहुत अच्छे से नहीं समझाया है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप नवमेश सर के यकीन लेक्चर में जाओ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका फ्रॉक के ऊपर, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा और आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा नवमेश सर के नोट से फटाफट। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और मेरी लाइव स्ट्रीम चलती है 6 AM to 12 AM। हमारी टाइम, मुझे ये टॉपिक पे वीडियो बना रहा था, इतना टाइम का फिक्स नहीं कर पाते हैं, देन चलता है। आप कम्युनिटी पोस्ट में आप मेरा देख सकते हो, जो टाइम मिलता है तो ज़रूर हम उससे जाते हैं। अब कभी कभी इधर उधर पढ़ते हैं तो नहीं आ पाते हैं लाइव। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो गलती होगी माफ़ कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।